हाँ, I start. Don't worry, don't worry. Now, today's topic is Sangya nouns, right? Today's topic is nouns. हमने कल देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने कहा था कि इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं उन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है। They are classified in 8 groups and I had told those 8 groups also. याद होगा आपको noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection, right? These were 8 parts of speech. तो उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं नाउन। तो नाउन का हमने कल डेफिनेशन भी देखा था, फिर भी देख लेते हैं। नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो पर्सन का, एनिमल का, थिंग का और फीलिंग या आइडिया जो एक ही है, इनका नाम हम रखते हैं। हमने कल आपको थोड़ा आध्यात्म में ले जाकर बताया था कि हमारे आसपास या तो पर्सन होंगे या एनिमल होंगे, वस्तुएं होंगी अथवा हमारे विचार होंगे, थिंग और आइडिया जो भी, फीलिंग और आइडिया जो भी होता है, ये 4 ही चीज हमारे आसपास होता है, जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो इन्हीं चारों चीजों को ही हमने बांटा है, नाम रखते हैं और इनको कहते हैं नाउन। ठीक है, तो इनके नाम को हम कहते हैं नाउन। Nouns are naming words that are used to name persons, animals, things, feelings और ideas. एग्जाम्पल में आपको बताया था स्पष्ट रूप से कि राम हो जाएगा पर्सन, टाइगर हो जाएगा एनिमल, बुक हो जाएगा थिंग और चाइल्डहुड फीलिंग्स और आइडिया में आ जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन भी देखा था हमने कल कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन का क्लासिफिकेशन 3 है। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। प्रॉपर नाउन मतलब किसी पर्सन, सिटी, ओशिन, डेज का अगर खास नाम होता है, इंडिविजुअल नाम होता है, तो उनको कहते हैं प्रॉपर नाउन, जिसका डेफिनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में ही देखेंगे। गणनीय मतलब जिनको हम गिनती कर लेते हैं। जिनकी हम गिनती कर लेते हैं उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे काउ, प्लेयर, ये भी कल आपने समझ ही लिया था। एंड देन लास्ट में अनकाउंटेबल नाउन था, इसे अगणनीय संज्ञा, जैसे ट्रूथ, कॉन्फिडेंस, जस्टिस, चेयर, कबर्ड, ऑयल, स्मोक। आप सबने कहा था कि चेयर यहाँ पे आ गया, तो हमने कहा कि कल समझेंगे, आज समझेंगे क्यों चेयर आया है यहाँ पे। हाँ, कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ नाउन। जो 5 यहाँ भेद लिखे हैं हमने। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और कॉन्क्रीट और मटेरियल नाउन, दैट इज द्रव्यवाचक संज्ञा। ये भी कल बताया था और पूरे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज इसे एक जोड़ देते हैं, नया चीज इसमें। प्रॉपर नाउन का उल्टा होता है कॉमन नाउन। ये आप स्लाइड स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का उल्टा होता है मैटेरियल या मटेरियल नाउन। उल्टा होता है मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन नहीं हो सकता, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैटेरियल नाउन नहीं हो सकता। और ऐसे ही मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो आप बिल्कुल ये तो समझ ही रहे हैं कि काउंटेबल का उल्टा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, ये जो लिखा है हमने एक दूसरे के अपोजिट नाउन्स को लिखा है। तो दिस इज ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ नाउन्स। 5 आपने कल देख लिया था। किसी को पूछना है यहाँ तक पूछिए, किसी को भी पूछना है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की?
हाँ जी, प्लीज कम अगेन, फिर से बोलिए। चलिए, अगेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, इसका ही लेना ना, इसका तो लिया था आपने कल। एक मिनट रुक जाइए, किसी ने रिक्वेस्ट किया है, मुझे जाना पड़ेगा। ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, उसका, इसका तो इससे अच्छा था, कल तो बहुत कुछ लिखा था उस पे। ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, इसका नेक्स्ट ले लिया ना आपने? हो गया? ओके। नाउ नाउ प्रो नाउ प्रोपर नाउन, दैट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग इसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं, ब नहीं है ना, ये व्यक्तिवाचक। हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे बोलने में भी हम सब। तो दिस इज प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, आपने देखा कि उसमें आगे पिछले साइड में पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स या थिंग्स का नाम होता है इसमें, लेकिन कैसा नाम होता है? इंडिविजुअल नाम होता है, विशेष उसी का, खाली एक आदमी का ही नाम होता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति का ही नाम होता है। जैसे अगर पर्सन में हम लिखते हैं राम, तो केवल एक ही राम, जिसका नाम राम है, उसी का बोध हो रहा है। अगर प्लेस में अगर हम लिख दें दिल्ली, तो खाली दिल्ली का ही बोध हो रहा है, किसी और प्लेस का बोध नहीं हो रहा है। अगर एलिफेंट में किसी एलिफेंट का, जैसे अगर सॉरी, एनिमल में किसी एलिफेंट का अगर नाम हमने कुछ रख दिया, तो फिर नाम रख देंगे तो उसी पार्टिकुलर एलिफेंट का बोध होगा। ऐसे ही थिंग्स में भी अगर हम नाम रख देते हैं, हाँ, जैसे कि एलिफेंट में डॉग का नाम रखते हैं ना, रॉकी, डॉग का नाम रखते हैं रॉकी। तो अब रॉकी जैसे बोलेंगे तो पार्टिकुलर डॉग जिसका नाम आपने रखा है उसी का बोध होता है। तो प्रॉपर नाउन्स आर इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। थिंग्स का भी ऐसे भी आप नाम रख सकते हैं, उसको नेमिंग कर सकते हैं, तो उस पार्टिकुलर थिंग का ही बोध होता है। जिस तरह से हम पर्सन, प्लेसेस का नाम रख सकते हैं, वैसे ही। तो इसका डेफिनेशन समझ में आया आप सबको? जब हम, मैंने कहा कि कॉमन प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज opposite, opposite to which noun? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन में क्या होता है कि, हाँ, पूरी जाति का बोध होता है, यहाँ पे उस जाति के एक आदमी का बोध होता है, तो डेफिनेटली दोनों उल्टा है ना, है ना? हम क्या करेंगे वहां पे भी, अगर आगे बढ़ लेता हूँ, वापस आऊंगा आपके पास। हाँ, common nouns are names of persons, places, animal, things that are common to everyone or everything। ठीक है, persons का अगर नाम है कमन, तो उसे कहते हैं, जैसे पर्सन में क्या कहेंगे हम, अगर कहते हैं मैन, ठीक है। प्लेसेस में, हाँ, प्लेसेस में बोल रहा है कि टूरिस्टिक, टूरिस्टिक प्लेस, तो जितने टूरिस्टिक प्लेस हैं, हाँ जी बोलिए, बोलना था। एनिमल में अगर एलिफेंट बोल दिया या डॉग बोल दिया, आई हैव टू गो बैक, वेट। अगर आप लोग देर से ज्वाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं, आई हैव टू गो बैक टाइम एंड अगेन, एंड आई फाउंड नो वन देयर। तो यहाँ पे अगर एलिफेंट है, तो एनिमल है, तो एलिफेंट, तो एलिफेंट जाति का, पूरे जाति का बोध होता है कॉमन नाउन से, ठीक है। और प्रॉपर नाउन से उस जाति के एक आदमी का बोध होता है। समझ में आया कि आप सबको? ठीक है,
going back to our first slide, last slide, that was regarding this proper noun. इसमें हमने देखा कि proper noun में individual names होता है, persons का, places का, animals का, things का। जैसे कि यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम सुना है आप सबने इनका? मून पर कदम रखने वाले पहले आदमी थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। हाँ, मून पर टहलने वाले पहले आदमी थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो खाली उसी पर्सन की बात कर रहे हैं जो वही था जिसने मून पे पहली बार कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही, खाली एक ही दुनिया में केवल एक ही है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल पर्सन है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, कहलाएंगे, इनको सम्मान देना चाहिए, ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ठीक है। प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड नेम्स ऑफ पर्सन्स, बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, टाउन, सिटीज, कंट्रीज, मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट मतलब स्मारक, स्मारक, स्मारक। ओशियंस, रिवर्स, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मतलब बताइए। हाँ, महादेश। डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स, सब्जेक्ट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एटसेट्रा, जितना कुछ होता है सबका, ये सब क्या होगा, प्रोनाउन में उनके नाम शामिल होंगे, इंडिविजुअल नाम शामिल होंगे। समझ रहे हैं आप? रिवर है तो यहाँ पे द गंगा, गंगा रिवर की बात करेंगे तो खाली गंगा रिवर ही और कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ो। हाँ, टेक इसकी, हाँ जी बोलिए। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। प्लीज गिव कंफर्मेशन। आगे बढ़िए सर। ओके। So now we have now moved to our next slide, that is कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में भी देख लिया कि वो भी पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स का ही नाम होगा, लेकिन वो पूरे जाति का बोध कराएगा, किसी इंडिविजुअल का बोध नहीं कराएगा। जैसे काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय फील्ड में, गाय चर रही हैं, तो हम किसी एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं, जितने गाय उस फील्ड में है उस पूरे ही गायों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की गाय जाति या गाय का समूह जो उस फील्ड में है उन सबको बोल रहे हैं। अब नाउ मूविंग टू थर्ड सेक्शन, दैट इज कलेक्टिव नाउन्स, समूह वाचक, वाचक संज्ञा। आपको बता दिया है पहले से, कलेक्टिव मतलब समूह, समूह का बोध होता है इससे। देखिए, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स। आई हैव टू गो बैक, देयर इज अ रिक्वेस्ट। ओके, कलेक्टिव नाउन से पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, ये हर जगह जोड़ लीजिए, पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स। हाँ, और थिंग्स क्या इसमें, हाँ थिंग्स, तो इन सब का कलेक्टिव नाउन में इन सब का ग्रुप का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम अ ग्रुप, एक ग्रुप का नाम, एक ग्रुप का नामकरण करते हैं, नेम करते हैं, नामकरण करते हैं, किसके ग्रुप का, पर्सन्स का, प्लेसेस का, एनिमल्स का, थिंग्स का, विच आर थॉट एज ऑफ अ सिंगल यूनिट, जिसे हम एक एकल भाग समझते हैं। जैसे अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, इसको पढ़ते हैं क्वायर, क्वायर, ठीक है। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स मतलब गायकों का दल, समूह, कुछ भी कहिए। तो यहाँ पे इसको क्वायर पढ़ते हैं, इसलिए लिखा है मैं जानबूझकर। तो यहाँ पे देखिए, क्वायर मतलब सिंगर्स का जो झुंड होता है उसे क्वायर कहते हैं, एक सिंगर को क्वायर नहीं कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि विच आर थॉट एज ए सिंगल यूनिट, लेकिन जो कलेक्टिव नाउन होता है उसे सिंगल यूनिट समझते हैं हम।
हु इज देयर, नो वन, यस। कलेक्टिव नाउन में हमने देख लिया कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, वर्ड्स दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ग्रुप पर्सन्स का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे सिंगर्स का ग्रुप क्वायर, क्वायर को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे ओल्फ्स जो होती हैं भेड़िए, उसके झुंड को बोलते हैं पैक, तो पैक यहाँ पे कलेक्टिव नाउन होगा। ऐसे ही जो कीज का बंच होता है, गुच्छा होता है, उसे बंच बोलते हैं, तो यहाँ पे बंच होगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर प्लूरल होता है। अभी हम आगे समझ लेंगे। तो आपने पहले देख लिया प्रॉपर नाउन, इसमें क्या देखा कि यह किसी विशेष आदमी का नाम होगा, इंडिविजुअल का नाम होगा, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, उसके बाद कॉमन नाउन में जाति भर का बोध होगा इससे, और कलेक्टिव नाउन में किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल के ग्रुप का बोध होगा। अब यहाँ पे एक कलेक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट लिया है आपने, ले लीजिए। दूसरे भी लेते हैं, वो भी बताइए, कंफर्म करिए। आई हैव टीन, हाँ, ओके ओके। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, नहीं नहीं गलत है, यहाँ पे ये होगा अ कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा का एक संग्रह। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा मैंने 26 संग्रह लिखा है। इसमें से आप लोग, जैसे मुझे पता है कि आप 10-12 से परिचित होंगे, बाकी सब के सब नए मिलेंगे। मैं सबको पढ़ता हूँ, आप एकदम बिल्कुल ही अपना पूछने का वो रेडी रहेगा, पूछना जहाँ पे हो पूछिएगा मुझसे। उच्चारण देखिए इसका, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, इसको पढ़ते हैं बुके। बुके मतलब फूलों का गुलदस्ता, फूलों का, ठीक है। अन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ, हाँ जी, हाँ हाँ, मैं इसीलिए जानबूझकर लिखा हूँ, बिल्कुल साफ साफ लिख देता हूँ, आपको बिल्कुल ही डाउट नहीं होना चाहिए। इसको पढ़ते हैं बुके, टी साइलेंट होता है। फिर अन आर्मी ऑफ एंड्स, आप इसको ना कम से कम 3-4 बार पढ़ना, याद रहना चाहिए। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स के झुंड को क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। हेन के झुंड को क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं, ब्रूड। जजेज के झुंड को बेंच बोलते हैं, यहाँ पे अ छूट गया है, अ बेंच ऑफ जजेज। गन्स के समूह को बैटरी बोलते हैं, बैटरी, अ बैटरी ऑफ गन्स। लोकस्ट, लोकस्ट मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? क्या यही होता है जो मैं लिखा हूं, टिड्डी? शायद नहीं, यही है। टिड्डियों का जो दल होता है उसे बोलते हैं अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, इसको बोलते हैं प्लेग, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। इसका उच्चारण लिख देता हूं, इसको काट देता हूं, फिर से लिख रहा हूं, ये हो जाएगा लो कस्ट, और इसका हिंदी भी लिख दे रहा हूं, और साफ साफ टी, आधा ड, और फिर पूरा ड, दीर्घई, टिड्डी। तो टिड्डियों का दल, ठीक है। जो आउल्स होते हैं उनके झुंड को पार्लियामेंट बोलते हैं। देख लीजिए, गजीब है ना। स्टेयर्स का जो समूह होता है उसे फ्लाइट बोलते हैं। वर्शिपर्स, जो पूजा करने वाले होते हैं, उनका जो उनकी जो भीड़ होती है उसे बोलते हैं कांग्रेगेशन, इसको बोलते हैं कंग्रे कंग्रेगेशन, मतलब
श्रद्धालुओं का दल, श्रद्धालुओं की भीड़, इसको दल ही बोलेंगे, दल। अ कॉलोनी ऑफ बैट्स, फिर जो ट्री होता है, अशोका ट्री चाहे कोई भी ट्री, तो उस ट्री का जो झुंड होता है उसे बोलते हैं, नहीं नहीं, अशोका ट्री का जो झुंड होगा उसे क्लम्प बोलेंगे, शायद ट्री का झुंड को नहीं बोलेंगे, अशोका ट्री का जो झुंड होगा उसे बोलेंगे क्लम्प। डॉल्फिन्स के झुंड को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, पहले बता दिया है। क्रोज के झुंड को मर्डर बोलते हैं, ये आपको पहले बता दिया है। कीज या ग्रेप्स के का जो होता है समूह उसे बंच बोलते हैं। स्टिक्स का होता है बंडल। माउंटेन्स मतलब हाँ, उनकी जो श्रृंखला होती है उसे चैन बोलते हैं। शीप का जो झुंड होता है उसे फ्लॉक बोलते हैं। बर्ड्स का जो झुंड होता है उसे फ्लाइट बोलते हैं। स्टार्स जो आप आकाश में देखते हैं, अ- तारों के समूह को गैलेक्सी बोलते हैं। रब्बिश जो कचरा होता है, उस कचरा के ढेर को हीप बोलते हैं, तो लगाते हैं अ हीप ऑफ रबिश। हाँ, लेबरर्स जो मजदूर होते हैं, उनका जो दल होता है उसे गैंग बोलते हैं, अ गैंग ऑफ लेबरर्स। जो घटनाएं घटती हैं उसे इवेंट्स कहते हैं, और इवेंट्स के जो का समूह होता है उसे बोलते हैं अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। कैटल जो कि हमेशा प्लुरल रहता है, ये जो वर्ड है हमेशा ही प्लुरल होता है, तो कैटल के समूह को हर्ड बोलते हैं। डियर जो प्लुरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, इसके समूह को हर्ड बोलते हैं। हाउंड्स मतलब जंगली कुत्ते, जंगली कुत्तों के झुंड को पैक बोलते हैं, इसका बोलते हैं हाउंड। हाउंड बिंदु दे रहा हूं। आप लोग क्या करिए, अभी आप मुझसे पूछिए कि किसका मतलब या किसका उच्चारण नहीं पता है। आई एम गिविंग यू टाइम, सम सेकंड। हाँ जी, सीढ़ी, सीढ़ी जो सीढ़ी से छत पे चढ़ते हैं आप, अच्छा, जो लकड़ी की सीढ़ी होती है उसको बोलते हैं फ्लाइट। उसको मतलब उसके झुंड को। और पूछिए, पूछना है किसी को और? किसको? बर्ड्स के झुंड को फ्लाइट बोलते हैं, फ्लाइट। जो आकाश में बर्ड्स उड़ती है ना, उनको बोलते हैं फ्लाइट। आपने देखा है बहुत से ऊपर आकाश में बहुत से चिड़िया एक साथ कहीं जाते दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं, उनके झुंड को बोलते हैं फ्लाइट। चलिए, पूछना नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, हो गया क्या? हो गया। नेक्स्ट इज अबस्ट्रैक्ट नाउन। आपको मैं शुरू में बता दें कि अबस्ट्रैक्ट नाउन का उल्टा कौन सा नाउन होता है? मैटेरियल नाउन। शुरू में बता दिया था। मतलब बिल्कुल उल्टा है। प्रॉपर बिल्कुल उल्टा है कॉमन का। काउंटेबल बिल्कुल उल्टा है अनकाउंटेबल का। और अबस्ट्रैक्ट बिल्कुल उल्टा है मटेरियल का। एक कलेक्टिव ही है जो कहीं नहीं रहता है, वो न्यूट्रल है। हम्म लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं स्थान बनता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। देखिए, abstract noun पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। Abstract nouns are names of things that do not have a material form। मतलब यह नेम्स ऑफ थिंग्स वस्तुओं का नाम होता है जो मटेरियल फॉर्म में नहीं होता है, द्रव्य के रूप में। मटेरियल फॉर्म मतलब द्रव्य, जिसे हम देख सकें, छू सकें, उस रूप में नहीं होता है। दे रेफर टू द नेम ऑफ आइडियाज, कंसेप्ट, फीलिंग्स, इवेंट्स। हाँ, वो या तो आइडिया होता है, कंसेप्ट होता है, फीलिंग होता है, इवेंट होता है। वी कैन नॉट सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, टच देम। ठीक है, हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। किसको? अबस्ट्रैक्ट नाउन को। समझ रहे हैं आप सब?
तो भाववाचक संज्ञा का मतलब भाव खाली होता है। भाव आप समझ रहे हैं, जो आपके चारों तरफ फैला हुआ है, आपके मन के अंदर फैला हुआ है, लेकिन आप खाली उसे महसूस कर सकते हैं। आप उसको न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न स्मेल कर सकते हैं, न टेस्ट ले सकते हैं उसका, न ही टच कर सकते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड अबस्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल आपके सामने पहले भी था और अभी भी है, ट्रूथ, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, होप। ठीक, अब है कॉन्क्रीट या मैटेरियल नाउन। इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्य मतलब वस्तु, सीधा वस्तु या पदार्थ। वस्तु या पदार्थ आप जानते हैं, आप विज्ञान में थोड़ा बहुत पढ़े ही हैं, जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोलते हैं मैटेरियल नाउन। पढ़ता हूँ डेफिनेशन। कॉन्क्रीट नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव अ मटेरियल फॉर्म। We can experience them through our five senses. We can see, hear, smell, taste and touch them. जैसे हेयर, बाल को आप कर सकते हैं ना, मतलब सब काम एक ही साथ नहीं कर सकते। जो पांचों लिखा है इनमें से कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। बाल को आप टच कर सकते हैं ना, स्कूटर को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। शुगर को आप चख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो ये सब होता है मैटेरियल नाउन। अच्छा, अभी तो पूरा पांचों नाम तो कर दिया हमने। आप अब बताइए, मैं यहाँ पे पांचों, ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कंपैरिजन बिटवीन क्लासिफिकेशंस। हाँ, जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पांचों मैंने लिख दिया है, दिख रहा है आप सबको? इसके बाद इधर लिखा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन नहीं लिखना चाहिए। हाँ ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन राइट, सही लिखा है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। इसको हम टच नहीं करते हैं, हमने समझ लिया ना, हमने प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को, अबस्ट्रैक्ट नाउन को और कॉन्क्रीट या मटेरियल नाउन को। और हम पहले समझ चुके हैं काउंटेबल नाउन को और अकाउंटेबल नाउन को। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है समझने में अभी? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं एक चीज जो कल आप लोगों का डाउट था, जो अभी भी क्लियर मैं किया नहीं, वो मैं साफ साफ कह देना चाह रहा हूं कि कुछ कॉमन नाउन या कॉमन नाउन, हाँ, मैटेरियल नाउन भी होते हैं। जैसे चेयर की, चेयर हम बोलेंगे तो जितने तरह का, जिस जिस तरह का चेयर होता है उसका बोध हो रहा है ना, लेकिन चेयर को तो आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कर सकते हैं ना। हाँ, तो उस कंफ्यूजन का एक ही सेंटेंस में यह जवाब है कि मैटेरियल नाउन हो सकते हैं कॉमन नाउन और कॉमन नाउन हो सकते हैं मैटेरियल नाउन। ठीक है, आगे। अभी हमने देखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन में प्रॉपर नाउन बिल्कुल मैच करता है, एक टच से मस नहीं होता है, इस पे अधिक माथा पीछी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉमन नाउन जो होता है ये काउंटेबल होता है। जो काउंटेबल होता है ना, उसका क्या होगा बताइए? सिंगुलर, LAR, एंड, दिख रहा है जो लिख रहा हूं मैं? हाँ, एंड प्लूरल। जो काउंटेबल होगा उसका सिंगुलर और प्लूरल होगा। तो कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। चेयर अगर कॉमन नाउन है तो चेयर्स होता है ना, मैन का मेन होता है ना, आप तो जानते हैं इतना। तो कॉमन नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? काउंटेबल। कलेक्टिव में क्या होता है? उदाहरण क्या है? ग्रुप। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मान लिया यहाँ पे, तो हम ऐसे भी मेनी ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा भी तो हो सकता है ना, 9th वालों का, 10th वालों का, अनेक ग्रुप हो सकता है। तो कलेक्टिव नाउन भी
काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। आगे अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अबस्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। कैसे? देखिए, अबस्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है हैप्पीनेस, है ना? हैप्पीनेस को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो हैप्पीनेस हो गया अनकाउंटेबल नाउन। और यहीं पे आ गया कॉमन नाउन का एक उदाहरण, वापस जाते हैं वहां से देखते हैं, मुझे याद है लेकिन हम क्या पढ़े थे? कॉमन नाउन थोड़ा सा लॉस हो गया। अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? वापस जाते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आप जानते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ RESPONSIBILITY। रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लूरल होता है, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉन्सिबिलिटीज। तो इसका, इस अबस्ट्रैक्ट नाउन का, यह एक अबस्ट्रैक्ट नाउन है ना? और इसका सिंगुलर भी है, प्लूरल है, क्या है? काउंटेबल नहीं लग रहा आपको? काउंटेबल है ना? समझ रहे हैं आप? क्या आप सब सुन रहे हैं मुझे? फिर से बताइए सर। बताएंगे, फिर से बताएंगे। इधर लिखते हैं, एक है उदाहरण आइडिया, IDEA। आइडिया भी है अबस्ट्रैक्ट नाउन। जो विचार होता है, आइडिया मतलब विचार, विचार एक भाववाचक संज्ञा है। इसका प्लूरल होता है आइडियाज, IDEAS। तो इधर क्या है? सिंगुलर, छोड़ दीजिए, प्लूरल होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आइडिया जो एक अबस्ट्रैक्ट नाउन है, इसका सिंगुलर फॉर्म भी है और प्लूरल फॉर्म भी है। इसका यह मतलब है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन का कुछ उदाहरण काउंटेबल होते हैं। समझे क्या? और कुछ उदाहरण जैसे कि हैप्पीनेस है, इसका प्लूरल नहीं होता है, तो यह अनकाउंटेबल होता है। मतलब अबस्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने जो समझा है अभी तक का, जानकारी के आधार पर इससे इससे इसको निकाला है कि आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन किया क्यों आखिर, और दोनों में संबंध क्या है, इसको दिखाने के लिए मैंने किया है। अब देखिए मटेरियल फॉर्म, मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन में उदाहरण क्या है अपना? हमने देखा था चेयर, जो आप कल भी पूछ रहे थे कि चेयर कैसे रहता है। तो चेयर का चेयर्स होता है, मटेरियल नाउन है। और चेयर का चेयर्स होता है, तो ये काउंटेबल नाउन है। लेकिन वहीं पे पीछे हमने देखा था उदाहरण में वाटर लिखा था, चाहे ऑयल का उदाहरण था, OIL, ऑयल। ऑयल भी एक मटेरियल नाउन है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं, प्लूरल नहीं होता, इसके, इसे हम नापते हैं, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। मतलब मटेरियल नाउन भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं। किसी को पूछना है? बोलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आप सब सुन रहे हैं? ओके, दिस विल बी लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन, लास्ट वन इज क्या कहा मैंने, जितना पढ़ाया उसका समरी है ये। हम्म? जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है, जो भी कोशिश कर रहे हैं बोलने का, फिर से बोलिएगा। हेलो, देखिए, जो हमने देखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स या तो अबस्ट्रैक्ट होंगे या मटेरियल होंगे। कॉन्क्रीट मतलब मटेरियल, या तो अबस्ट्रैक्ट होंगे या
मटेरियल होंगे। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स जितने होते हैं, आवाज मेरी जा रही है आप लोगों के पास? हाँ, आप लोग बोलते रहेंगे तो मुझे समझ में आया कि मेरी आवाज आ रही है, नेटवर्क में हूं मैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कैन आइदर बी अबस्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, मतलब या तो अबस्ट्रैक्ट होंगे या कॉन्क्रीट होंगे। आपको पता है ना कि अबस्ट्रैक्ट का उल्टा क्या है, मटेरियल नाउन है? आपको पता है ना कि द्रववाचक संज्ञा का उल्टा सॉरी भाववाचक संज्ञा का उल्टा द्रववाचक संज्ञा है, और ऐसे ही काउंटेबल का उल्टा अनकाउंटेबल है। तो नाउन का क्लासिफिकेशन अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल है तो वे लोग या तो भाववाचक होंगे या द्रववाचक होंगे। उदाहरण बताऊं? उदाहरण बताएं आपको? यस सर। हाँ, यहीं पे है जो नीला कलर में लाइन लिखा ना दो, ये उदाहरण है। देखिए देखिए, सिचुएशन, आइडिया, ट्रबल। सुन रहे हैं आप सब? यस सर। सिचुएशन, आइडिया, ट्रबल, ये जो है यह है भाववाचक संज्ञा। किसी को कोई डाउट? नो सर। ये तीनों भाववाचक संज्ञा हैं। सिचुएशन का सिचुएशन से होता है, सिचुएशन का इंग्लिश सिचुएशन से होता है, आपने देखा है कहीं लिखा हुआ? आइडिया का मैं बताया कि आइडियाज होता है, ट्रबल का ट्रबल से होता है ना? तो जब इनका प्लूरल बन रहा है, जब इनका प्लूरल बन रहा है तो ये क्या है? काउंटेबल है ना? तो यहाँ पे आपको दिखाया कि अबस्ट्रैक्ट नाउन जो जो यहाँ पे दे रहा है काउंटेबल है। अब देखिए, अब इधर मैं दिखाऊंगा मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट या मटेरियल। देखिए, बुक छू सकते हैं, कैट को छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पून को छू सकते हैं, देख द्रव्य है। तो और इनका प्लुरल भी होता है, बुक्स, कैट्स और स्पून्स होता है। बुक्स, कैट्स, स्पून्स। तो ये काउंटेबल भी हैं, और ये मटेरियल भी हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, क्या लिखा था? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कैन इधर या आइदर, कैन बी इधर अबस्ट्रैक्ट और मटेरियल का लिखा हुआ था। तो यहाँ पे काउंटेबल है तो यहाँ पे क्या है? अबस्ट्रैक्ट है। यहाँ पे काउंटेबल है तो यहाँ पे क्या है? मटेरियल है। क्या कहा? काउंटेबल नाउन क्या होता है? यहाँ पे बोलते हैं एक, एक को एक से मिलाते हैं, कह रहा कि अबस्ट्रैक्ट होगा और चाहे मटेरियल होगा। ठीक है, काउंटेबल अबस्ट्रैक्ट होगा चाहे मटेरियल होगा। यहाँ पे देखिए, काउंटेबल है, अबस्ट्रैक्ट है, दिख रहा है ना उदाहरण आपको? यहाँ पे काउंटेबल है, मटेरियल है, उदाहरण दिख रहा है। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन इधर अबस्ट्रैक्ट भी है और मटेरियल भी है, दोनों का उदाहरण दो लाइन में दे दिया आपको। यस सर। दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन भी या तो अबस्ट्रैक्ट होगा या मटेरियल होगा। देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन दोनों जगह है, दोनों जगह, दोनों सेंटेंस में एक कलर से किया है समझने के लिए। यहाँ पे अबस्ट्रैक्ट का उदाहरण ऑनेस्टी, सैडनेस, करेज, इसका प्लुरल नहीं होता है। इन सभी शब्दों का प्लुरल नहीं होता है, ये है अनकाउंटेबल नाउन, को गिन नहीं सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे कंक्रीट या मटेरियल। अब देखिए, सिल्वर, क्ले, वुड, ये सब द्रववाचक संज्ञा हैं। सिल्वर का प्लुरल नहीं होता है, सिल्वर का सिल्वर ही रहता है। क्ले का भी प्लुरल नहीं होता है, वुड का भी प्लुरल नहीं होता है। तो इन सब का एक तरह से लिखें तो प्लुरल नहीं होता है। तो यह सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे देखिए, अनकाउंटेबल नाउन भी या तो अबस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मटेरियल हो रहे हैं। यहाँ पे काउंटेबल नाउन या तो अबस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मटेरियल हो रहे हैं। जो सेंटेंस लिखा ना, इसी को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। पूछना है आप सबको? चलिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
हो गया? अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम नया पढ़े, उससे पहले मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, आप सब बने रहिए। मैं स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट को स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन प्रेजेंटेशन को आई एम स्टॉपिंग दिस।